नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल द जीके माइंड में। जी नमस्कार। मैम, कुछ अभ्यर्थियों का सवाल है जो मन में उभर रही है। क्या मैम फिर से रोस्टर में बदलाव होगी तो पूरा प्रक्रिया स्टार्ट शुरू से करना पड़ेगा? इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, जैसा राज्य सरकार ने बताया कि प्रोसेस अभी 6 फेज में चला गया है। जी। इसी बात को लेकर थोड़ी सी गहमागहमी भी हुई कोर्ट में पिछले सुनवाई में, क्योंकि ये जो गलतियों को सुधारने में थोड़ी सी तो दिक्कतें आएंगी ही। जी। और इसीलिए 6 फेज में चूंकि जा चुका है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो थोड़ी सी दिक्कत तो है। लेकिन हम लोगों की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है कि हम लोगों को 15 दिन की मोहलत दिए जाए और उसमें हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करके जो भी अपना प्रेफरेंस है हम लोग कर लेंगे। हम लोगों ने बहुत कम समय की मांग की है, बस 15 दिन की मांग की है। तो अभी इस पे कोई फैसला हुआ नहीं है। इसकी जानकारी अब गुरुवार की सुनवाई में ही पता चलेगा क्या होता है। जी जी। मैम, वही सवाल फिर से हम कर रहे हैं, जिसे 15 दिन के लिए जो बहुत ऐसे अभ्यर्थी कमेंट किए हैं कि आप लोग के लिए, दिव्यांग भाइयों के लिए 15 दिन का टाइम दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी है जो दिव्यांग में आवेदन किए ही नहीं थे। इस पर थोड़ा फोकस करना ठीक रहता। जी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये केवल अफवाह है। इसीलिए हम लोग हाई कोर्ट में ये रीट पिटीशन फाइल किए हैं। जी मैम। मैम, बहुत ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, तो क्या उनके लिए आवेदन मौका फिर से दिया जाएगा, तो वो भी ऑनलाइन? तो कुछ लोगों जी का कहना जी। है कि ऑनलाइन इसमें नहीं हो सकता है, पुराना नियमावली है। तो फिर ऑनलाइन कैसे मांग हो सकता है? ये नियमावली में ही गलती है ना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही गलत है। अब आप दरभंगा में कोई सीट नोटिफाई करते हैं तो वहाँ पे दिव्यांग जनों के लिए भी तो आरक्षण का सीट नोटिफाई करना होगा ना। तो इसीलिए जो गलती हुई उसी को सुधारने की बात कही जा रही है। जब किसी जिला में कोई भी स्थान रिक्ति है तो आरक्षण के तौर पे जब जनरल को मिलेगा, एससी को मिलेगा, एसटी को मिलेगा, तो ये दिव्यांग जनों को भी मिलना चाहिए। जी जी। मैम, और इसमें जो ऑनलाइन जो प्रोसेस होगा, इसके बारे में कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पुराने नियमावली में ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो सकता है, नए नियमावली 2020 का अपनाना पड़ेगा, इसी में तब ऑनलाइन अप्लाई होगा। इस पर भी सवाल खड़ा होता है मैम। जी, अभी कुछ जैसा कि पूरा कोई फाइनल हुआ नहीं है कि अभी क्या होगा। हम जी लोगों जी, ने वो तो तो। प्रस्ताव ही रखा है और अभी राज्य इस बात को मानने को तैयार भी नहीं है। अच्छा। तो अभी देख, हम लोगों ने इसीलिए इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा हल्का करने के लिए और रोस्टर में क्या गलतियां हुई हैं उसको लेते हुए हम लोगों ने एक रिटन सबमिशन फाइल किया है। और उसी रिटन सबमिशन का रिप्लाई महान्यायवादी से मांगा गया है। जी जी। मैम, तो रोस्टर बहुत गड़बड़ी देखने को मिल रहा है, तो इससे भी क्या ये बहाली पर कोई रद्द होने का चांस भी हो सकता है क्या? पूरा नहीं रोस्टर नहीं, को। अभी रद्द की तरफ तो नहीं जा रही है जैसा तो इसकी सुनवाई से लगता है। और कोर्ट भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाया जाए, और उसके बाद जितनी भी नियुक्तियां हैं सबको क्लियर किया जाए, क्योंकि 1.25 लाख वैकेंसी की बात है और 2 साल लगभग हो चुका है जी जी। इसमें, और 1 साल से तो हो गया लगभग स्टे लगे हुए। जी। इसलिए कोर्ट भी चाहती, कोर्ट तो इतना इस केस में चाह रही कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो कि वो शनिवार को भी बैठने को तैयार रही थी। अच्छा अच्छा। आज और कल थोड़ी सी कोर्ट में व्यवस्था थी कोरोना के मामले को लेके, इसलिए आज और कल बहस नहीं हुई हमारे मामले पे, जी। और इसलिए गुरुवार का दिन फिक्स किया गया है। अच्छा। तो मैं उस दिन 3 जून को सर अंतिम सुनवाई हो सकता है, जो जजमेंट सब कुछ आ सकता है क्या? देखिए, अभी महान्यायवादी की तरफ से क्या आता है। हम लोगों ने तो अपना प्रस्ताव रख दिया, हम लोगों ने रोस्टर में कहाँ गलती हुई वो भी कह दिया। अब महान्यायवादी क्या कहते हैं उस पे अब ये डिपेंड करता है कि उस दिन फैसला आएगा कि क्या होता है। हम लोग तो चाहते भी हैं कि या तो आप इसको सुधार दीजिए, या फिर कुछ नया कुछ अच्छा हो सके तो ये भी बताएं कि क्या उसका उपाय है, कैसे उसको सुधारा जा सकता है। जी तो हम जी। लोग हर चीज के लिए ओपन है। अब उधर से राज्य सरकार क्या फैसला लेती है उस पे डिपेंड करता है कि गुरुवार को ये फाइनल होगा कि नहीं होगा। राज्य सरकार तो मैम कहा जा रहा है कि हाँ, अलग से टाइम दिया जाएगा, बाद में लिया जाएगा, बहाली होने दीजिए। इस पर तो आप लोग राजी नहीं हो पाइएगा ना? देखिए, बाद में कब होगा इसका कोई कोई समय टाइम है, नहीं है। फिक्स है क्या? नहीं नहीं। आप खुद ही देख रहे हैं कि बिहार में जो भी
नियुक्तियां होती है, कुछ भी बहाली होती है तो कितना समय लगता है, कम से कम 2 से 3 साल लग जाती जी जी है। उसमें भी आप अब बोल रहे हैं कि हम 2 साल हम लोगों को फॉर्म भरे हुए हो गया है, अब आप इसको रोक दीजिएगा तो सारी सीट फुल हो जाएगी। मान लीजिए दरभंगा में अभी आपने कोई नोटिफाई नहीं किया, जी जी तो बाद में भी तो वो सीट फुल हो जाएगी, तो वो हमको मिलेगा कैसे? जी तो ना कोई टाइम बाउंड है, ना कोई इसमें कोई इस आके इस रोस्टर को सुधारना आज ना तो कल करना ही पड़ेगा ना, जब गलत है तो उसको सुधारना तो जरूरी ही है। और कुछ इसमें क्लियर है नहीं तो कुछ कभी ना कभी तो उसको सुधारने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर कैटेगरी नहीं दे सकते हैं, ये भी गलत हुआ है। कहीं कोई सी जिला में नियुक्तियां हैं हो रही हैं, उनको नोटिफाई कर रहे हैं पोस्ट को, और वहां पे आप दिव्यांग जनों को वंचित कर दे रहे हैं, ये भी गलत हुआ है। ताकि इसको आज न कल तो कभी ना कभी तो सुधरना है, तो आज क्यों नहीं? जब 1 डेढ़ साल से ये स्टे लग ही चुका है, तो अब इस मामले को कोर्ट भी चाह रही है कि सुलझा देना, और कोर्ट भी हमारी बातों से एग्री कर रही है कि हाँ गलती हुई है, तो इसको इसी समय सुलझा देने में ही ज्यादा अच्छा है। जी जी